नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी तो मुझे इतना कोई खास निफ्टी के बारे में नहीं लग रहा है जितना मुझे बैंक निफ्टी में मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो अगले हफ्ते, नहीं तो उससे अगले हफ्ते तो आना ही है। ठीक है, तो उसी की चर्चा करेंगे कि भैया कहाँ कितना किस तरफ मुड़ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड ज़्यादा मिल सकता है। तो जैसा ये मैं आपको पिछले वीकली चार्ट पे दिखा चुका था कि भैया बैंक निफ्टी अगर 3 हफ्ते तक कहीं रुक जाता है, ठीक है, जैसे ये 1 2 3, तो उसमें एक स्पाइक मूवमेंट आती है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 इस तीसरे मंथ में, तो ये तीसरे वीक में तो आई चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देख लें आप 1 2 3 1200 की पॉइंट में रेंज में खेला है, तो चौथे वाले वीक में वो 1200 एक तरफा जाता ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3, तो ये गया। ठीक है, जब वो फंस जाता है तो जैसा आपने क्या कहते हैं पीछे मेरी लास्ट एनालिसिस में देखा था, बैंक निफ्टी के एनालिसिस में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले वीक में मूवमेंट आए। ठीक है, अब नीचे आए ऊपर आए वो कहीं भी आए, उसको अभी हम इसमें एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बैंक निफ्टी जो बेस बनाता हुआ चलता है, कहते हैं वो एक स्टॉक जो है अपना सपोर्ट लेता हुआ चलता है। जैसे यहाँ नीचे आया तो उसने समय यहाँ बिताया, 3 महीने का समय उसने, 3 वीक का उसने समय यहाँ बिताया, तो उसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया 32,200। अब ये ऊपर गया है तो इसने 3 हफ्ते का समय यहाँ बिता दिया। तो जो इसमें लो मारा है ना इसने, जैसे ये इसने लो लगाया है, अब इसका 34,600 से लेके 34,900, ये 200-300 पॉइंट का जो है बहुत सपोर्ट जोन काम कर रहा है। इसने यहाँ पे भी सपोर्ट दे रहा था, अब यहाँ पे भी सपोर्ट दे रहा था। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ऊपर की तरफ गया, अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस लाइन को पूरा चेक कर रहा है कि हाँ मेरा सपोर्ट यहाँ पे है कि नहीं है। तो अब या तो ये सपोर्ट टूटे तो मूवमेंट आए नेक्स्ट वीक में, या फिर ये जो ये रेंज में फंसा हुआ है 35,500 600, इस रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको ये लेवल दिखा सकता है 36,500 तक। ठीक है, ऊपर आएगा नीचे आएगा वो भी हम जांचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों वीडियोस आप देख रहे हैं, अगर आपको लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन पहले दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता है मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है और मैं कितना अच्छे से आपको एनालिसिस अपना करके दे पाता हूँ। और इस वीडियो में भी जो निचोड़ निकल के आएगा आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, ये उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और there is no buy sell recommendation in this video. It is just study. This video is just for study and educational purpose. So don't take position based on my view, and view shared in this video will be shared in this video based on that. तो आ जाते हैं ये। ठीक है, तो जो वीक में अगर आप देखेंगे, आपको अगर मिनिमम 200-250 पॉइंट लेने हैं ना और कुछ करना ही नहीं है बैंक निफ्टी में, तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है लास्ट वीक का। अब मैंने हमेशा बताया है हाई मार्क कर लो। ठीक है, मैं आपको इसी वीक में दिखाता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। ये आपने हाई मार्क किया, ये आपने लो मार्क किया। ठीक है, लो टूटने के चांसेस बहुत कम है अगले वाले वीक में, क्योंकि इन दोनों वीक में ही इसका हाई लो नहीं टूटा। बट नेक्स्ट वीक ने जब इसका ये हाई तोड़ा था, ये तोड़ा था इसने 35,440 पे, तो उसने कितने का मूवमेंट दिया गाइस, आज ये देख लेते हैं। 35,800 तक का, मतलब 300-350 के करीब उसने पॉइंट लास्ट से ऊपर दिए। तो ये चीजें शॉर्ट हैं जो आपको मिलती ही मिलती हैं। ठीक है, लास्ट वीक का हाई लो मार्क कर लो, वहां से आपको 250-300 पॉइंट का मूवमेंट 10 में से 9 बार आप इंट्राडे उसी दिन कैप्चर कर लोगे। अब आ जाइए लास्ट वीक में, पिछले वीक को देख के क्या हुआ है। अगर आप इसका हाई मार्क करें 35,800 और लो मार्क करें 35,000 और 34,950 इस वाले वीक में, तो जैसे इसने 950 को तोड़ा, आपको लो इसने दिखाया 34,650 के लगभग। ठीक है, यहां से फिर इसने आपको 300 पॉइंट दिए नीचे की तरफ। तो वीकली हाई लो आपको अगले क्या कहते हैं नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिनिमम 200 से 250 पॉइंट का आप इमीडिएटली फायदा उठा सकते हैं उसी दिन। अब इसका और भी अच्छे से आपको ट्रेड करना है कि भाई घूम जाता है, ये हो जाता है। आप जैसे ही वो हाई लो कटे,
कोई 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज हो जाए, वहां पे हाई कटता है, आपको सी बाई करनी है, 2 लॉट ले लो, ठीक है, 2 लॉट ले लो। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल कोई क्लोज हो जाती है, 2 लॉट लेने हैं आपने, और 200 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट में एक लॉट बुक कर लेना है, ठीक है। और दूसरे लॉट का आपको एसएल लगा देना है ट्रेलिंग करके अपने कॉस्ट पे, कि भाई 200 250 जो श्योर शॉट आते हैं मैंने वो ले लिए। दूसरा मैं करूंगा ट्रेल, क्या पता मुझे ऐसी कैंडल हाथ लग जाए, अगर मैं इस वाले वीक का हाई लो मार्क करूंगा तो ये कैंडल भी तो मेरे हाथ लग सकती है, ठीक है। और इस वाले वीक का हाई लो मार्क करूंगा तो ये वाली कैंडल भी तो मेरे हाथ लग सकती है, ठीक है। इस वाले हाई का लो का मार्क करूंगा तो ये वाली कैंडल भी तो मेरे हाथ लग सकती है, सॉरी ये वाली कैंडल का और ये वाली, तो ये वाली कैंडल भी तो हाथ लग सकती है। तो एक लॉट आपने 150 से 200 पे बुक कर लेना है, दूसरा लॉट का एसएल आपको अपनी कॉस्ट पे लगा के छोड़ देना है। जिधर मूवमेंट आएगा, और अब की बार उधर बड़ा मूवमेंट आना चाहिए, मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1000 से लेके 1500 तक, जिधर भी आए, ठीक है। 35,500 से उसको ऊपर जोड़ लीजिएगा और नीचे 34,900 के नीचे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 1000 पॉइंट मिनिमम, ऊपर 36,500, नीचे 33,800, ये आपको अगले वीक में दिख जाने चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए चर्चा करते हैं हम कि भैया हमारा क्या व्यू है कि कहाँ जा सकता है, ठीक है। और यही चीज आप और भी मतलब वीकली ना खेल के दो उसमें खेलना चाहते हैं तो लास्ट 2 डे का हाई लो मार्क करके रखा करिए। जैसे मैं ये वाला दिन 7 तारीख और 8 तारीख इसको मार्क करता हूं, तो 7 और 8 तारीख में हाई है इस वाली कैंडल का, लो है इस वाली कैंडल का। तो जब ये लो टूटे आपने पी में बाई करके उसको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। इन 2 कैंडल की बात करेंगे आप, सिर्फ इन 2 कैंडल की, तो ये वाला हाई है और ये वाला लो है, तो जैसे ही ये लो टूटा फिर आप बाई करिए पी और बुक करिए प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 2 दिन में भी आप कर सकते हैं। वीकली वाला तो आपको मैं कहता हूं 10 में से 9 बार प्रॉफिट देगा, और ये वाला भी आपको 10 में से 8 बार प्रॉफिट देगा, 8 बार, ठीक है। तो आपके लिए बाय की गाड़ी खुल जाती है इंट्राडे प्लेयर के लिए 35,345, ठीक है। 35,330 से लेके 50, ये 20 पॉइंट का जो जोन है यहाँ पे, और आपने कोशिश हो जाना है 34,900 पे, कि भैया 34,900 पे आपने कोशिश हो जाना है, क्योंकि हो सकता है ये आपको 34,700 भी दिखा दे नेक्स्ट वीक में। अगर ये फंसा रहा, नहीं ब्रेकआउट देने लगा, तो हो सकता है आपको 34,700 भी दिख जाए स्क्रीन पे, पर वहां पे आपको बाइंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी है। मेरी बात ये ध्यान रखिए, 34,600 से लेके 34,800-900 के बीच में अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है, आपको बाइंग करनी है, और टारगेट आपके रहेंगे जुलाई एंड तक का 36,500 जुलाई में, ठीक है, और अगस्त एंड तक का 38,000। बस ये आप ध्यान रखें इस चीज का। एसएल रहेगा, अब मैं आपको 34,400 का भी एसएल नहीं दे रहा हूं, अब मैं एसएल आपका और ऊपर कर दे रहा हूं। कोई भी क्लोजिंग आपकी, ठीक है, 34,640 के नीचे आ जाती है, आपको लॉन्ग से तभी निकल जाना है। 34,400 को भी छोड़ो, आप 34,640 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आ जाती है, आपने बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। और बाइंग का जोन है आपका 34,600 से लेके 34,900, ठीक है। अब आ जाते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे एनालिसिस कर रहा था, ये बैंक निफ्टी का ही दोस्तों लास्ट 10 दिन का आवरली चार्ट है, लास्ट 10 दिन का आवरली चार्ट है, जो कि दिखा रहा है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ज्यादा गया है, जहां पर अभी है 35,100 की तरफ है। ये लास्ट के 2 दिन में ही इसने नीचे की कैंडल के दर्शन कराए हैं आपको, नहीं तो आप देखोगे वो 35,100 से हमेशा 35,300, 35,400 पिछले 10 दिन में, ये देखो आप ऊपर ही गए नीचे आया, ऊपर ही गया फिर टक्कर मारी फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी फिर नीचे आया, फिर ऊपर यहाँ पे जाने की कोशिश करी फिर उसने उसको उठा के नीचे पटक दिया। तो इसकी जो इच्छा है, ठीक है, जो दिखा रहा है चार्ट, ये जाना ऊपर की तरफ चाहता है, ठीक है।
जाना ऊपर की तरफ चाहता है, और जो तीन सबसे बड़े रेजिस्टेंस या स्पीड ब्रेकर जो इसको ऊपर जाने की तरफ से रोक रहे हैं, वो लेवल आप नोट कर लीजिए। पहला लेवल है 35,350, दूसरा लेवल है 35,550, तीसरा लेवल है 35,700। 35,700 के नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग आ जाएगी 36,200, 36,500 आपको 3 से 4 दिन में दिख जाएगा। 3 से 4 दिन में दिख जाएगा। इसको बस ये 3 जोन पार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जिसमें मुझे लग रहा है ये इस बार कर लेगा। कैसे? देखो, ये यहां से गिरा 34,800 से, आपको पता है टॉप बना के उसी दिन इसने 35,100 200 आपको दिखा दिया था, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया था। तो ये यहां पे एक नीचे आता रहा, तो जैसे ही ऊपर गया इसी ट्रेंड लाइन का हमेशा रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे, इसी ट्रेंड लाइन का फिर इसने उठने की कोशिश करी, पर यहाँ पे एफआई ये गोरो की एल्गोरिथम लगी हुई है, इसी ट्रेंड लाइन को टक्कर मार के फिर नीचे, फिर ये ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन को टक्कर मार के एक फेक ब्रेकआउट दिया इसने, ये शायद गैप अप हुआ था, और फिर नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये ऊपर जाएगा, ऐसे गैप अप में नहीं, गैप अप खुला फिर नीचे पटक दिया, इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा, तो आपको 350, 550, 700 ये 1 से 2 दिन में देखने को मिलेंगे, 1 से 2 दिन में, ठीक है। इसकी प्रबल संभावना है 80 से 90%, 80 to 90%, और इसके पास अब जगह नहीं बची है। क्यों? क्योंकि नीचे से और एक ये जो 640 का इसने लो लगाया था, उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके ये ऊपर आ रहा है। तो लास्ट डे में आपने देखा होगा 34,900 पे आता था ये यहाँ पे, पर फिर ऊपर चला, 34,900 को नहीं तोड़ा इसने, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इसको नीचे नहीं जाने दे रही है। यहाँ पे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे टक्कर मारी इसने, फिर ऊपर, और आप देखो ये 9 सवा 9 बजे की कैंडल है, सॉरी 10 साढ़े 10 तक की, जो पहला घंटा होता है, ठीक है, पहला घंटा ये है, ये आपके 10-11 बज गए, वहां पे इसने आपको दिखा दिया 34,900 दिखा दिया, ठीक है। उससे अगले घंटे में फिर ये 940 के नीचे नहीं गया, फिर उससे अगले घंटे में ये 968 के नीचे नहीं गया, ठीक है, और उसके अगले घंटे में 35,000 के फिर ऊपर ही टिका रहा, और ऊपर ये ट्रेंड लाइन इसको ऊपर नहीं जाने दे रही। तो जो अगला दिन है, मतलब कि कल का जो दिन है, उसमें क्लियर पता लग जाएगा कि भैया नीचे की तरफ तोड़ना चाह रहा है और ऊपर की तरफ तोड़ना चाह रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ तोड़ना चाह रहा है तो जो भी लॉन्ग में बैठे हुए हैं उनको 34,600 पे अगर मिल जाता है, वहां पे ऐड करना है, वहां पे बैंक निफ्टी को एक्यूमुलेट करना है पोजिशनल। और कितना छोटा है असल, 34,640 के नीचे ही कोई भी डेली क्लोजिंग हो जाए, एसएल हिट है, ठीक है, आपका लॉन्ग का एसएल हिट है, जो कि मुझे नामुमकिन इम्पॉसिबल लग रहा है अभी होता हो, मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है वो बिल्कुल होता हो, ठीक है। और एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूं। ये देखेंगे आप, मैंने 2 वर्टिकल ये भी खोले, रोज भी, कॉलम बोल सकते हैं आप, एक कॉलम इधर बनाया हुआ है, एक कॉलम इधर बनाया हुआ है, ठीक है। तो पिछले आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है आपका, हम तारीख देख लेते हैं, 8 जून की डेट है ये पूरा 8 जून की डेट है, और ये डेट है आपकी 10 जून की, ठीक है, और ये डेट है आपकी 11 जून की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 जून की डेट में 35,100 का ही रेजिस्टेंस ले रहा था बैंक निफ्टी, और लास्ट दिन में 11 जून की डेट में भी उसने 35,100 का एसएल और रेजिस्टेंस लेना शुरू किया जब वो नीचे की तरफ चला गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नीचे ध्यान दिलाना चाहूंगा, यहाँ पे आप आरएसआई देखिए कितनी है, 35,100 पे आरएसआई, यहाँ पे देखिए तो 32-33 की आरएसआई यहाँ पे दिख जाएगा आपको नीचे की तरफ, ठीक है, ये पूरे जोन में। अब ये फिर नीचे पटक के आया, ठीक है, यहाँ पे रहा, अब दोबारा उठ के जब ये दोबारा 35,100 के लगभग है आज की डेट में, या उससे नीचे कह लीजिए, ये यहाँ पर है, उससे नीचे कह लीजिए 35,30 के लगभग है, बट आरएसआई आपकी 48 है, आरएसआई क्या है आपकी 48 है, इसी प्राइस पे जो कि इससे भी ऊपर है, ठीक है, इससे भी ऊपर है, वहां पे आरएसआई आपकी 30 थी और इस प्राइस के आसपास भी नहीं गया है, और आपकी आरएसआई 48.69 है। आवरली चार्ट पे बात कर रहा हूं मैं, आवरली चार्ट पे, ठीक है। और ये जहां खुला भी, खुल के नीचे आया, ठीक है,
वहां पे भी आरएसआई आपकी 50 के लगभग थी, इस पे ही जब ये 35,300 खुला आरएसआई आपकी 50 के लगभग है, और उससे अभी भी 300 पॉइंट के लगभग नीचे है, और आरएसआई इसकी 48 है, मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये जो सपोर्ट लेके ऊपर आता जा रहा है ना, ये स्ट्रेंथ है इसमें। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि भैया ऊपर की तरफ ही बैंक निफ्टी की दिशा होनी चाहिए। स्पीड ब्रेकर उसके ये रहेंगे जो मैंने आपको 3 लेवल बता दीजिए। 35,700 के ऊपर तो आपको फाड़ के इंट्राडे में बाइंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसा लगा देना 35,700 के नीचे ही 5-5 मिनट की कोई कैंडल ना क्लोज हो जाए, ठीक है। ऐसे करके आप अपना नेक्स्ट वीक में प्लानिंग बना सकते हैं। बाकी दोस्तों ये न्यूज़ वगैरह काफ़ी चल रही है, वो सुचेता दलाल जी ने कुछ वो कर दिया है, ट्वीट कर दिया है। देखो दोस्तों, 2 चीज़ है, ठीक है, इस बारे में अभी मैं अपना व्यू शेयर कर देता हूँ। या तो ये ट्वीट किसी ने करवाया गया है, ठीक है। क्या ये प्राइस तो पिछले 4-5 महीनों से भाग रहा है यार, अडानी एंटरप्राइज। उससे पहले अडानी ग्रीन 1000 चला गया, पिछले साल चला गया था वो, तब भी सबको पता था कुछ अडानी ग्रीन में ऐसा क्या हो गया यार। तो अब आके ट्वीट करना, वो करना, उससे इसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। पहला मकसद, या तो अडानी के स्टॉक के प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, ठीक है, और ऊपर जाएंगे, 2,500-3,000 जाएगा अडानी एंटरप्राइज, या तो ये केस होगा, या फिर अडानी के स्टॉक का प्राइस आपको अगर क्रैश होना होगा ना, तो वो जून के मंथ में ही क्रैश हो जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन अगर आपको पैनिक सेलिंग दिखती है, उसमें पीछे की कोई पी बाय करके मत बैठ जाना। इस ट्वीट के 2 ही मकसद हैं, ठीक है। या तो अडानी के स्टॉक के प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, रिटेलर को इसमें से निकाला जाएगा, क्योंकि रिटेलर भाई भर भर के बैठ गया, भर भर के बैठ गया। उसने देख लिया पहले अडानी क्या कहते हैं ग्रीन 1000 गया, उसके पीछे पीछे अडानी ट्रांसमिशन 1000 गया, उसके पीछे पीछे अडानी एंटरप्राइज भी 1000 गया। अब वो 900 पे तो बैठा ही अडानी पोर्ट, ये भी जाएगा, और पीछे पीछे अडानी पावर भी चल पड़ा। तो रिटेलर ने तो माल इसमें लपेटा हुआ है दबा के। या तो ये ट्वीट का मकसद है रिटेल ट्रेडर को इसमें से निकाला जाए, क्योंकि सारी की सारी होल्डिंग आपकी प्रमोटर के पास पड़ी है। तो रिटेल ट्रेडर के निकलने से इसमें क्रैश नहीं आएगा, ठीक है, क्रैश नहीं आएगा। वहां तो एफआई ये जब तक खुद अपना माल नहीं बेचेंगे तब तक क्रैश नहीं आएगा। या तो इसका मकसद ये है, या फिर भाई ये ट्वीट किसी दूसरी पार्टी ने, ठीक है, 2 प्लेयर होते हैं ना आमने सामने के, दूसरी पार्टी ने करवाया है कि आप ऐसा करिए ताकि इसमें कुछ हो। तो इसमें क्रैश व्रैश तो तभी आएंगे गाइज जब क्या कहते हैं एफआईज जिसने जो बाहर की है, वो एक फंड जो भी 2 फंड जो भी लगे हुए हैं वो अपना माल बेचेंगे, तब आएगा। अदरवाइज इसमें घंटा कुछ नहीं होने वाला। और जो मेरे को लग रहा है इसमें रिटेल ट्रेडर को निकालने के लिए ही ये क्या कहते हैं ट्वीट करवाया गया है, और इसमें कुछ नहीं है। आप लोग अगर भैया देखो, है तो ये ऑपरेटर बेस पूरा का पूरा अडानी ग्रुप और ये अंबानी ग्रुप। रिलायंस इंफ्रा इतना भाग गया, वहां पे क्या क्या हाथ लग गया उसके यार बैलेंस शीट में। पीटीओ बैंकक्रप्ट कंपनी है रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, आरकोम, ये भी भाग रहे हैं। उनके हाथ क्या लग चुका है, उनकी बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों से दूर रहो। इन केस आपने पोजीशन बना भी रखी है तो अपना एक एसएल जरूर रखो, अपना एक एसएल जरूर रखो कि भैया ये प्राइस अगर आ गया तो मैं निकल जाऊंगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। जो मेरा व्यू था मैंने अपने साथ आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी ये गाइस बैंक निफ्टी पे नजर बना के रखिए, और एनालिसिस जो थी मेरी अब मैं आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।